Yes, the topic that we are going to do today is uniform and non-uniform motion. So let us start with uniform motion first. अरे start तो कर रहे हो सर। तो ये तो चीटिंग है ना फिर। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सबसे पहले हम ये बात करते हैं, सपोज दैट यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड, ठीक है, तुम एक रोड पे वॉक कर रहे हो, ठीक है। अब जब तुम इस पे वॉक कर रहे हो रोड पे, यू ट्रैवल 5 meters in 10 seconds. 10 seconds में कितना? 5 meters. Then another 5 meters in another 10 seconds. तो 10 seconds में, ठीक है, another 10 seconds में you took another 5 meter. Then 5 meter in another 10 seconds. Then 5 meter in another 10 seconds. तो अगर मैं बोलूं कि तुम यूनिफॉर्मली जा रहे हो या नॉन यूनिफॉर्म जा रहे हो? यूनिफॉर्म जा रहे हैं, राइट? So when do we say that there is a uniform motion? When equal distances are traveled in equal interval of time. When equal distance is traveled in equal interval of time. With diagram. ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन है जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चलते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म, है ना। अच्छा, अगर मैं बोलना चाहूं कि आफ्टर इफ अ पर्सन इज वॉकिंग इन दिस मैनर, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर, let's say, what is the distance traveled by this person after, wrong answer because मैंने तुमको क्वेश्चन ही नहीं दिया, ठीक है, distance traveled after we say 50 नहीं, let's say 2 minutes. 2 minutes में कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया? आगे आंसर 60 meters. 30. यही पर्सन जो चल रहा है, इसने कितनी देर तक चला है? 2 minutes तक चला. 2 minutes तक, मुझे पता चल रहा है हाथ से, 2 minutes तक चला. तो हमें how much distance did this person walk? हाँ, आगे आंसर बताओ। 60 meters. 60 meters. ठीक है, 2 minutes will be equal to 120 seconds. कितने seconds? 120 seconds. ठीक है। अच्छा, we can say 10 seconds में he travels 5 meter, है ना? तो 1 second में he travels how much? 0.5 by 10. ठीक है, that is 1 by 2. कितना? 1 by 2 meter. ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे। चलो मैं कराता हूँ। तो if I say 20, लिखेंगे साफ साफ जैसे मैं लिख रहा हूँ, 2 minutes is equal to 120 seconds. 2 minutes is equal to 120 seconds, ठीक है, as the person travels in 10 seconds equal to 5 meter. So in 1 second, unitary method सिखा रहा हूं मैं, 10 seconds to 5 meter. तो 1 second निकालने के लिए प्रियांश क्या करते हैं, हम 10 को नीचे ले जाते हैं, तो ये बन जाता है 5 by 10 meter. तो it would become 1 by 2 meter. अब हमें कितने seconds के लिए निकालना था? 120. So in 120 seconds he would travel 1 by 2 into 120. That is equal to 60 meters. So the answer is 60 meters. And Arsh,
दोबारा समझा सकता हूँ मैं, किसी को समझना हो तो जस्ट रेज योर हैंड। इसमें कर दो तो मुझे देखना है लिखा रहेगा। एक बार मैं समझा दूं फिर उसको करो। देखो 10 सेकंड में 5 मीटर चलता है कितना अंश, ठीक है 10 में 5, तो 1 में निकालने के लिए हम 10 को नीचे ले जाते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं यूनिटरी में। अगर 1 के लिए निकालना हो तो अगर मुझे 1 के लिए निकालना था, आई डिवाइडेड इट बाय 10, जो भी नंबर यहाँ पे हो वो नीचे चला जाता है। 5/10 कितना आया 1/2, तो मैं बोल रहा हूँ 1 सेकंड में कितना चला 1/2 मीटर, ठीक है कभी अर्श। अच्छा तो अब हमें निकालना कितने में था, 120 सेकंड में है ना। तो इन 120 सेकंड्स 120 का हाफ चलेगा, क्योंकि हाफ चल रहा था पहले, तो 120 का हाफ कितना आया आंसर 60 मीटर, ठीक है। हेलो ऑलराइट, तो ये सबको समझ आया। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे, इसका ऐसे ही हम किसी और चीज की बात कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन पे ही जा रहे हैं हम, पर हम थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। दिस इज अ कार है ना, और ये कार यहाँ से चली है, ठीक है। तो पहले 5 सेकेंड में सपोज इट रन, या 5 मिनट्स में, या एक काम करते हैं 1 आवर में इट ट्रेवल्स 20 किलोमीटर, कितना 20 किलोमीटर, ठीक है। तो आफ्टर 2 आवर्स में इट विल बी एट 40, 2 पे क्या होगी 40, क्योंकि 1 में 20 किया था तो 2 में भी 20 करेगी, 20 + 20 कितना हो जाएगा 40, और ऐसी 40 नेक्स्ट 3rd आवर पे कहां पे होगा ये 60, और 4th आवर पे 80 एंड सो। तो ये प्रोसेस, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, हाँ या ना? यस सर। बस उसमें हम इंटरवल देख रहे थे, अभी भी इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम है। क्यों? क्योंकि 1 आवर में 20, फिर 1 आवर में 20, तो 20 + 20 कितना हो गया 40, 1 आवर में 20। ये केस 2 बना रहे हैं अभी हम इसका यूनिफॉर्म मोशन का। अब इससे फायदा क्या, अब हम अगर सपोज मैं यही चीज आगे जाकर मैं पूछना चाहूँ कि 16 घंटों में उसने कितना टाइम किया, ठीक है, या मैं बात करूँ 20 आवर्स में उसने कितना रन किया, तो मुझे एक प्रॉपर्टी चाहिए होगी जिससे मैं बिना ऐसे ऐड करे या बार बार मल्टीप्लाई या यूनिटरी मेथड करे मैं निकाल पाऊँ, राइट। मुझे अब जैसे हम 20 किलोमीटर पे वो 20 आवर्स पे वो कहाँ होगा, तो एक तरीका था जैसे हमने यूनिटरी किया है ना, पर यूनिटरी वाला थोड़ा सा लंबा था, है ना। आई नीड अ प्रॉपर्टी टू टेल मी हाउ फास्ट और हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कितना फास्ट वो मूव करती है। तो फास्ट और स्लो बताने के लिए एक प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड द स्पीड। उसे क्या बोलते हैं? स्पीड। तो स्पीड कैसे निकलेगा, तुम ये देख सकते हो ऐसे, तो कुछ याद है
सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं न्यूमेरिकल पे, ठीक है। नहीं लिख दो मुझे यार। हाँ डायग्राम बनाना है। अभी रुको पहले समझ लो फिर बनाना। रुको, अगर स्पीड इज इक्वल टू एक प्रॉपर्टी है, इट टेल्स अस, इसकी डेफिनेशन नहीं है ये सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। ऐसे मत करना कि स्कूल में आया क्वेश्चन व्हाट इज स्पीड तो बोलोगे हाउ स्पीड, हाउ फास्ट और हाउ स्लो, नहीं, ठीक है। ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉक्स में, ये तुम्हारे समझने के लिए, इट इज अ प्रॉपर्टी दैट टेल्स अस हाउ फास्ट और हाउ स्लो, और ऑब्जेक्ट हाँ, that tells us how fast an object moves. पर पेपर में हम ऐसा नहीं लिखते ना, टीचर को लगना चाहिए हमें कुछ आता है, ये थोड़ी 5th 6th की तरह थोड़ी लिख के आ जाएंगे। तो हम पेपर में क्या लिखेंगे, अगर कोई हमसे स्पीड पूछता है तो हम बोलेंगे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो पॉइंट इज दिस कि ये कैसे निकलती है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी निकलती है बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस विद टाइम। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आया कैसे, ये तो तुमने याद कर लिया। मुझे बताओ y स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सारे बोल रहे थे y स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं लिखा है, वो नहीं, वो मैंने क्यों लिखा है, तुमने बोला था इसलिए। अरे y स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पूछ रहा हूँ। ये तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला है, कैसे आया? तो कहीं से तो आया, तो क्या चीज है ये कैसे आया फॉर्मूला, ये भी तो सोचना है ना। साइंस लिया है या एसएसटी? अभी साइंस ली नहीं है वैसे तुमने। हाँ, तुमने साइंस पढ़ रहे हो या एसएसटी? एसएसटी में होता है कि ये हो गया, तुम ऐसे पढ़ रहे हो, ये तो फॉर्मूला हो गया, आ गया फॉर्मूला ना, जैसे वॉर आ गई है ना, वैसे तो नहीं चलेगा ये काम। तो तुम्हें हर एक फॉर्मूले को समझना है, नहीं तो फिर स्कूल में ही समझ लेते स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्यूशन में पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट, मेहनत, डबल होमवर्क, है ना, है ना, ये भी आज स्वयं तो आज आएगी, सर ने सही बात समझा दी, ठीक है। ऐसा स्वयं, ऐसा स्वयं, अरे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला कहीं से तो आया होगा ना। मैं वहीं से आया था जहाँ से मैं लेके जा रहा था, जिससे पहले तुमने बोला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो मेरी बात सुनो, हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए थी जो बताता है कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में चल रहा है। और अगर मुझे काफी आगे की बात करनी हो तो मैं ऐसे बार बार नहीं करता जाऊंगा कि 20 20 20 ऐड करता जाऊं, मुझे एक प्रॉपर्टी चाहिए। अब वो प्रॉपर्टी कैसे आई, तुम ये जानो, किसी चीज को डिवाइड तब करते हैं जब हम किसी की रेशियो लेना चाह रहे हो। क्या लेना चाह रहे हो? रेशियो माने किसी को कंपेयर करना चाह रहे हो। कंपैरिजन से की वजह से डिवीजन आता है, राइट। डिवीजन कब आता है? जब हम कंपेयर करते हैं। समझ में आई बात? हाँ, जैसे मैं कंपेयर करूं मेरे मार्क्स अगेंस्ट योर मार्क्स, तो आई विल डिवाइड इट, तो और मैं बोलूंगा ये कितना रेशियो है, 2:3, 1:2, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो अभी हम जब स्पीड का फॉर्मूला ले रहे हैं, एक मिनट में स्पीड का फॉर्मूला ले रहे हैं, तो हम किन चीजों को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे? डिस्टेंस को विद टाइम, डिस्टेंस को टाइम से कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज मैं 1 आवर में 20 किलोमीटर चला था, कहीं 2 आवर में मैंने ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं चल लिया, ये देखना चाह रहा हूँ। कहीं 3rd आवर में मैंने और ज्यादा तो नहीं चल लिया, तो ये कैसे पता चलेगा? बाय कंपेयरिंग इट विद टाइम, कि मैंने कितना काम किया डिवाइडेड बाय कितना मैंने टाइम लिया उसके लिए। हाँ स्वयं बोलो, क्या पूछे? सर ये फॉर्मूला खाली यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा ना? सबके लिए होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन तो यही हो जाएगा। क्या आ जाएगा? यही हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यूं नहीं होता, तो कांस्टेंट स्पीड इनिशियल वेलोसिटी को यू रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी तुम आगे जंप कर रहे हो, है ना? हाँ, लाइक हमें पता है कि हर एक पे इतने का आता है, तो लाइक 1 आ गए तो 20 का मुटापा है। हाँ। 60 दे दिया, 60 से 20 कर दो, 20 आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है। तो करो सर 5 आवर्स में बताओ। 100 किलोमीटर। ये तो दिख गया ना। अच्छा चलो, तो मुझे बताओ 10 मिनट्स में कितना चला? 10 मिनट्स में अब करो। कितना? 3 किलोमीटर। 10 मिनट्स में 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। 60 में 20 है ना, तो 30 में 10, के 30 में 10, 5 किलोमीटर। 1/3, 3.63 किलोमीटर। एनीवेज, इस तरीके से नहीं करना। तो समझ आ गया कि क्यों कर रहे हैं?
तो हमें फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं तुमसे पूछूं 2 सेकंड में गाड़ी कितना चली थी, करके दिखाओ, कर पाओगे? जब तक हमारे को पता ना हो कि वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है कि स्पीड की, कि जब हम डिस्टेंस और टाइम को इसको कंपेयर करते हैं तो क्या वैल्यू आ रही है इसकी, ये गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी फास्ट चल रही है। तो अगर मुझे एक बार इसकी वैल्यू पता चल गई तो मैं चाहे 1 सेकंड के लिए निकालना चाहूँ, चाहे मैं 10 मिनट के लिए निकालना चाहूँ या 10 घंटे के लिए निकालना चाहूँ, मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा एज कम्पेयर टू मैं इसको यूनिटरी से करूँ। समझ में आ रही है बात, क्यों आया ये फॉर्मूला? तो अब जब भी किसी चीज को डिवाइड करते हैं, अच्छा व्हाट इज रेट? रेट का नाम सुना है कभी? व्हाट इज रेट? एक रेट होता है जो भाई तुम जाओ और पूछो कि ट्यूशन में फीस का रेट क्या है, या रेस्टोरेंट में जाओ और बोलो कि खाने का रेट क्या है ना? तो ये चीजें रेट होती हैं, पर वो रेट जो होती है वो हमारी कॉमर्स की टर्म्स है, हम साइंस में है। साइंस में रेट का कुछ और मतलब है। हाँ बोलो। कांस्टेंट वैल्यू। नहीं, रेट का मतलब क्या है? जैसे 20 काशवी क्या लगता है? हाँ बोलो। जैसे 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है मोशन, तो कांस्टेंट है कि 20 किलोमीटर पर आवर चल रही है। Like a certain quantity, I think. Yes, quantity is Sanvi, but नहीं, rate is नहीं, मुझे आंसर नहीं मिल रहा। हाँ बोलो ना कुछ। टाइप ऑफ परसेंटेज। टाइप ऑफ परसेंटेज नहीं, रेट इन साइंस आज से दिमाग में बिठा लो, रेट का मतलब है एनीथिंग कंपेयर टू टाइम। समझ में आई बात? रेट का मतलब क्या है? एनीथिंग कंपेयर टू टाइम। रेट मींस एनीथिंग व्हिच इज डिवाइडेड विद टाइम इज रेट। उस चीज का रेट होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय Time. टाइम। ठीक, तो अगर टाइम निकालना हो तो घड़ी का इस्तेमाल। टाइम तो घड़ी से ही पता चलेगा ना, टाइम तो एक इंडिपेंडेंट चीज है, तो उसको कैसे निकालोगे टाइम? तो लाइक सर जो हमारे डिस्टेंस है इसमें स्पीड और डिस्टेंस में डिस्टेंस हमारा रेट होगा। जो स्पीड है, अच्छा स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस, कह सकता हूँ? स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी? स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल माने कि हमने डिस्टेंस को टाइम से कंपेयर किया, तो किसी भी चीज को टाइम से कंपेयर करते हैं तो रेट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तुम्हारे ग्रेड्स का रेट क्या है, 5th से 6th 7th 8th तुम्हारे क्या ग्रेड्स आ रहे हैं, तो क्या वो रेट बढ़ रहा है या ग्रेड्स का रेट घट रहा है? 9 में तो घटेगा ही वैसे, है ना, क्योंकि 8th ऐसी हो गई थी ऑनलाइन। ठीक है, वैसे भी करते हैं वैसे ही घटता भी है, 9th और 11th में तो नीचे जाता ही है, पर फेल नहीं होना बस, है ना, ये हम कोशिश करनी है कि स्कूल वाले कोशिश पूरी करेंगे कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो पॉइंट इज दिस, रेट किसी चीज का निकाल सकते हैं और रेट का मतलब होता है साइंस में डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज स्पीड, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज स्पीड। पर दिमाग में नहीं रखना इतनी भयंकर चीज रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल, ये आंसर टीचर को देने के लिए है। ठीक है, खुद अपने दिमाग में क्या रखना है? हाउ फास्ट और हाउ स्लो। दिमाग में अपने लाइट चीजें रखते हैं। ठीक है, हम ये चीज तब लिखेंगे जब पेपर में लिखना है, पर एक्चुअल में सही मतलब स्पीड का हमें यहाँ से भी मिल जाता है कि कितना कोई चीज फास्ट जा रही है, कितना कोई चीज स्लो जा रही है, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए और ये हमारे आंसर शीट में रहना चाहिए। ये पेपर से एक दिन पहले याद करना आंसर शीट पर। हाँ बिल्कुल सही, ये सही कह रहा है कि ये चीज पेपर से एक दिन पहले याद करनी है और ये चीज अपने दिमाग में हमेशा मारना है। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना, लिखी नहीं है, वो तो पेपर से पहले लिखनी है। तब याद कर लूंगा। अच्छा जल्दी। सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड निकल सकती है? हाँ, स्पीड किसी की भी निकल सकती है। ठीक है, कितना डिस्टेंस चल रहा है कितने टाइम में, वो स्पीड है। अब वो स्पीड यूनिफॉर्म की भी होगी, नॉन यूनिफॉर्म की भी होगी, पर उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जैसे आएगा अभी हम बात करेंगे। ठीक है, डन। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल उद्घाटन करते हैं न्यूमेरिकल्स की, है ना। पहले हमने किया था शायद, वो टेम्परेचर वगैरह में किए थे थोड़े से न्यूमेरिकल, है ना। तो क्वेश्चन 1 इज if an object travels
50 kilometer in 50 kilometer in, ठीक है, 2 hours लगते हैं स्वयं की बात, ठीक है, कैलकुलेट इट्स स्पीड, ठीक है, कंसिडरिंग यूनिफॉर्म मोशन calculate distance traveled in first 10 minutes in first 10 minutes, ठीक है। तो दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, है ना। जैसे हमने बोला था कि स्पीड आ जाएगी तो मैं कुछ भी निकाल पाऊंगा, तो अब देखते हैं कि स्पीड आने के बाद मैं कैसे कितना निकाल, वही तो दिक्कत है, वो आर में है, वो मिनट्स में है। तो पहले अपना स्पीड निकालो, ठीक है, कर सकते हो तुम, करो। और साफ साफ लिखिए गिवन, पहले न्यूमेरिकल कैसे शुरू करते हैं, पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या क्या है, तो लिखो डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, फिर सेकंड लिखोगे टाइम इक्वल टू 2 आवर, फिर स्पीड का फॉर्मूला लिखोगे, स्पीड निकालो, करो। So I have done the first part, but I can't do the second part of the question. यस डन। फर्स्ट पार्ट नहीं आ रहा, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट नहीं आ रहा, फर्स्ट तो तुझे पहले से सेकंड पार्ट होगा। सेकंड हो गया। हाँ। फर्स्ट क्यों ना सेकंड कैसे होगा? तूने पहले फर्स्ट क्लास कर थी पास या सेकंड करी? फर्स्ट पहले सेकंड फर्स्ट सेकंड सेकंड का फेल होके फर्स्ट में आके फिर हाँ, first। फर्स्ट होके सेकंड होगा। हाँ सुमित बोलो। So I can't do the second part, but I did the first. देखो ये सही है।
इसने फर्स्ट नहीं, फर्स्ट हो गया इसका। तो सेकंड कैसे किया, मुझे सेकंड बताओ, मैं समझूं। आज यूनिटरी से किया। 120 मिनट्स इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स, देन तुमने 1 मिनट लिया, ऐसे किया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। Speed is equal to distance over time. पहले केवल चीजें तो लिखने से बोला था, उतना तो मैं बोल ही गया था। स्पीड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। Distance over time. गिवन है। अरे गिवन है, हाँ। टाइम तो लिखा ही नहीं। अच्छा सुनो मेरी बात, पहले हम क्वेश्चन नहीं नहीं, अब मैं मेरी बात सुनो। सिस्टम जरा सा लिखा है, बस लिखा है। बस बस गिवन डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर, यूनिट लिखी नहीं लिखी? Yes, 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 sir. yes. टाइम 2 hours. 2 hours. 2 आवर्स, वेरी गुड। ठीक है, फिर तुमने स्पीड का फॉर्मूला लिखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 50 तो डिस्टेंस था 50, टाइम था 2, 25. और बड़ा मुश्किल था 25 किलोमीटर Slash hour. पर आवर। पर आवर इज क्यों? क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर, जब मैं बोल रहा हूँ तो नहीं बोलना सर, ठीक है। और टाइम इज आवर, तो किलोमीटर डिवाइड बाय आवर को हम किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गई पहली चीज। दूसरी चीज पे आते हैं। तो दूसरी चीज कैसे करा, आंसर 2 किसने किया? रेज योर हैंड, मैंने किया पर इस बार नहीं किया। बताओ। टाइम में सेकंड पार्ट है, टाइम में क्या रहा तुमने? मिनट्स। I haven't calculated the answer, but I know that how it will be calculated. बताओ सानवी कैसे? 25 divided by 6, I think. नहीं, Sir, देखो हमें क्या करना है, हम पहले फिर से फॉर्मूले से चलेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। अब इस बार हमें क्या निकालने को बोला है? सेकंड पार्ट में डिस्टेंस निकालना है, तो इसको पहले चेंज करो। डिस्टेंस इज इक्वल टू, वेरी गुड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, नहीं एस टी अभी मैंने बताया नहीं कुछ, तो एस टी क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये बात समझ में आई? स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर डिवाइड बाय आवर लिख सकता हूँ इसे? 50 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख सकता हूँ? Yes, sir. नो सर, क्यों? हाँ 50 किलोमीटर, अच्छा 25 किलोमीटर, नो 25 किलोमीटर पर ऐसे लिख सकता हूँ? Yes, sir. टाइम कितना है? 10 मिनट्स। अच्छा अभी थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे ये है कि हमारा स्पीड आवर्स में है और टाइम तुम्हारा मिनट में है, तो ये गड़बड़ को हमें ठीक करना पड़ता है बाय कन्वर्जन। क्या करना, या तो इन दोनों को आवर में करो या इन दोनों को मिनट में करो, तभी काम का आंसर आएगा। सर मैंने आर में कर दिया था। हाँ कर सकते हो आर में, ठीक है। हम अगर इसको आर कर दूं तो आर से आर कट जाएगा, अगर मिनट इसको मिनट कर दूं तो मिनट से मिनट कट जाएगा। तो यू कैन डू बोथ थिंग्स, जो तुम करना चाहो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज मैं करूँ 1 आवर को तुम 60 उसमें करना चाहोगे कन्वर्ट, तो मिनट्स में करना चाहोगे तो 25/60 मिनट्स कर दो इसे, और किलोमीटर ऊपर है और यहाँ पे क्या आएगा 10 मिनट्स, ठीक है। तो मिनट से मिनट अब कट गया, अब हमारा सिर्फ डिस्टेंस बचेगा। क्या बचेगा? डिस्टेंस। तो ये आ गया 25 डिवाइड बाय 6 किलोमीटर, 24 6 4.16 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया। ये एंड में हमने क्या किया मैं दोबारा समझा रहा हूँ। हमारी स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में,
तुम फ्रेंच में बोल रहे हो और मुझे जर्मन आती है, ऐसा हो पाएगा? काम चल पाएगा? नहीं। तो स्पीड किलोमीटर में हो, पर आवर में हो और टाइम मिनट में हो, चल पाएगा काम? या तो तुम्हें फ्रेंच सीखनी पड़ेगी या मुझे जर्मन सीखनी पड़ेगी, एक काम करना पड़ेगा। तो या तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मिनट को आवर्स में। और वो करना मुश्किल नहीं है, 1 आवर था जहाँ पे, उसको 60 मिनट्स बना दिया था, फिर मिनट से मिनट कट गया और एंड में डिस्टेंस के लिए किलोमीटर बचना चाहिए। डिस्टेंस के लिए क्या बचना चाहिए? क्योंकि अगर ये कटा ही नहीं कुछ भी, किलोमीटर आवर और मिनट बच जाते तो हमारा आंसर गलत है। जब तक वो कटेंगे नहीं तब, और डिस्टेंस की यूनिट जो है किलोमीटर वो आती नहीं, तब तक हमारा आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे अब? यस सर। साफ साफ नोट करेंगे और मैं बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल से शुरू कर रहा हूँ। अगर मैं अभी बुक के खोल दूँ ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ऐसे ही जब तुम्हें एग्जाम में जाना है ना, तो एग्जाम से पहले तुम्हें पहले इसी ऐसे लेवल ही बढ़ाना है। तुम सीधा अगर बुक पे चले गए, एनसीईआरटी के डिफिकल्ट होते हैं न्यूमेरिकल्स और इतनी आसानी से नहीं होते। ये जो है ये बेसिक्स है, तो हमें लेवल बाय लेवल ही चलना है। ठीक है बेटा, तुम आगे बढ़े। सर एक सवाल है। हाँ सर ये न्यूमेरिकल सारा तुम 50 किलोमीटर दिए, तो पॉइंट पे भी आ सकते हैं। किस पे भी आ सकते हैं? पॉइंट 2 किलोमीटर इज 13.5 सेकंड। किस पे आ सकते हैं मैं समझा नहीं। तो लाइक आंसर है 4.16 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। किलोमीटर। हाँ किलोमीटर। हम्म 10 मिनट्स हम्म। ये आपका है। तो सर का 4.6 किलोमीटर इनटू आप ले सकते हैं। तो कुछ भी पूछ सकते थे, कुछ भी पूछ सकते थे, उसका आंसर निकालना पड़ेगा। डेसिमल में आ तो सकता है। हाँ डेसिमल में जैसे आंसर आया ऐसे सर 4.7 आगा तो क्या करेंगे? तो भी क्या होगा? डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन किसने सिखाया है? ये घर वालों ने पैसे क्यों लगाए हैं 5th 6th तक पढ़ाने के लिए? लॉन्ग डिवीजन सीखा है बचपन में, तो हर चीज का आंसर ऐसे निकल जाते हैं, डरते नहीं है ऐसे। ठीक है 6 4 20 1 पॉइंट करिए पॉइंट 1 6 4 1 0 और 6 36 बस 2 पॉइंट तक जाएंगे, आंसर आ गया। ठीक है कुछ भी डिवाइड हो जाएगा है ना? चलो सर ये आंसर मेरे को रिपीटिंग बस इतनी तो मुझे नहीं आती मैथ्स। ये डराओ मत। ये भी कैसे करके आ रहे हैं? नहीं मुझे नहीं आती, मैं 2 डिजिट तक जाता हूँ साइंस में। ठीक है मैथ्स में हमें आगे तक जाएंगे। अरे क्वेश्चन नंबर 2 इफ या तो आप बोल रहे हैं मैं बोल लेता हूँ सर। हम करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट travels with a speed of uniform speed of 20 meter per second. Calculate, you get 20 meter per second. ठीक है calculate distance it has traveled in 2.5 hours. ठीक है करो 2.5 hours. Okay. तो सर 2.5 minutes मीटर है। अरे मैं मुझे पढ़ना आता है बस। मेरे कान में मेरे आवाज ही आ रही है। जो लिखोगे वो मैं देखूं। है तो ये मीटर पर सेकंड स्पीड होगी ना? स्पीड मीटर आगे का आंसर समझ आ गया। मुझे क्वेश्चन आगे करना। मुझे टेप ही लानी पड़ेगी तुझे। इसका मास्क लगा रखा है। करो What is the input speed in this question? It is not visible clearly to me. It is visible but it is meter per second. Meter
पर सेकेंड। ओके सानवी? Yeah. Is it 20? Yes, 20 मीटर पर सेकेंड। Okay. हो गया? नहीं सर, वो सबसे सर 0.5 कितने मिनट हुए? 0.5 मीटर हुए। मतलब 0.5 मीटर तो मिनट्स। मिनट्स। हाँ। 0.5 मिनट्स। कितने सेकंड्स हुए? तो कितने सेकंड हो गए? 60 करना पहले तो ओ 2.5 hours के लिए हाँ 2.5 आवर्स को कितने मिनट्स हुए ये पूछ रहा है। सर मैंने से आंसर बता दिया थोड़ा सा। कोई बात नहीं। तो कुछ करना नहीं होता। देखो पहले तो हमें टाइम को एक ही यूनिट में लाना है। यहाँ पे क्या है यूनिट सेकंड और यहाँ पे क्या है। आवर्स। तो पहले तो यही चीजों को फोकस करेंगे कि हम दोनों को एक ही यूनिट में ले आए। ठीक है तो काशी व्हाट इज द टाइम? 2.5 आवर्स। ठीक है 2.5 आवर्स को अगर मैं मिनट्स में करना चाहूँ तो 1 आवर में जितने मिनट्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा। 120 2.5 देखो 1 आवर को कितने मिनट्स होता है? 60। स्वयं जब मैं बोल रहा हूँ तो नहीं बोलना, जब मैं पूछूं तब बोलना। ठीक है लास्ट वन। हाँ 2.5 into 60 करेंगे हमारे पास सेकंड्स अच्छा मिनट्स में आ जाएगा। कितना मिनट्स आया? इसे मैं लिख सकता हूँ 2.5 को अगर मैं ओपन कर दूं तो 225/10 into 60 हो गया और ये मिनट्स में कितना हो गया? सर 125 अब तो बोलो स्वयं 25 into 6 सर 150 मिनट। कितना? अब तो बोलो जब मैं पूछ रहा हूँ। मिनट। हाँ ठीक है 150 मिनट्स। ठीक है अब मुझे बताए गीतांश। देखिए गीतांश 150 मिनट्स को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। तो आई कैन डू 150 into 60 फॉर सेकंड्स। 1 मिनट के लिए 66। तो इसको मल्टीप्लाई करके हाउ मेनी सेकंड्स डू आई गेट? 900 सेकंड्स। 9000। नहीं 900 चेक करो। ठीक है यहाँ तक क्लियर है माने या रिपीट करो? सर मैंने मिनट्स में बता दिया आंसर। और ये तो मिनट्स में नहीं है ये तो सेकंड्स में है। हाँ सर 9000 है 9000 आएगा। तुम सब गलत बोल रहे हो। 9000 मैं सही हूँ। 9000 ठीक है यस अर्श क्लियर है यहाँ तक? अच्छा इसके आगे क्या करेंगे अर्श बताओ? डिवाइड हाँ नकुल बोलो। सर मल्टीप्लाई बाय 20। अच्छा पहले फॉर्मूला बताओ कैसे लाए तुम इस पे? सर स्पीड इनटू टाइम। तो तुम पहले बोलोगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय। ठीक है तो अब हमें निकालना क्या है? सर आंसर इज इक्वल टू स्पीड इनटू आंसर तो आ गया हमारा 9। अच्छा टाइम कितना है? 9000 और सेकंड है हमारा स्पीड है हमारी 20। अच्छा ये सेकंड्स और इसकी यूनिट रखोगे मीटर पर सेकंड से सेकंड काटोगे एंड देन यू गेट 18,000 18 1,80,000 आएगा। 180,000। ये जीरो तो यहीं आ गया। ये हो गया था 90,000 और इनटू 2 1,80,000 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं मीटर मीटर में ये है मीटर। अगर मुझे इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आई नीड टू अंडरस्टैंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। 3 zeros कट। हाँ 3 जीरो कट जाएंगे। सो 18,000 1,80,000 किलोमीटर इज इक्वल टू
180 Sir, 180,000 meters. सर मीटर इज इक्वल टू 180 किलो। ये समझ आया सबको? नोट करें। मजा आया न्यूमेरिकल से या डिफिकल्ट लगा? मजा आता है न्यूमेरिकल से? सर मेरा इसमें लग गया। तो मुझे एक सवाल पूछो। हाँ पूछ। 60 सेकंड्स के लिए आया कहाँ पे? 60 सेकंड तो लाइक दूसरे में यहाँ पे आया था ना 60 सेकंड, हमने मल्टीप्लाई कर चुके थे उसको जब हमने उसको टाइम में निकाला। मैंने मिनट में किया फिर हाँ मिनट्स, आवर से मिनट्स, मिनट से सेकंड। मुझे समझ आ गया हाँ तो मैं स्पीड पर टाइम तो किया सेकंड और सेकंड तो कट गया। पिछले सब क्या था उसमें मिनट कर दिया तो फिर क्या आया 25 किलोमीटर के नीचे 60 मिनट कहाँ है? चलाया तो देखा सर वो 1 आवर को किया था कन्वर्ट। ये हमने हाँ नीचे आर था ना, यहाँ पे तुमने पूरा लिखा ही नहीं, तुम लिख नहीं रहे हो। यहाँ पे आर लिखवाया था मैंने, आर को ये 1 hour equals to 60 मिनट minutes। मिनट और मिनट उसके बाद कर दिया, उसके बाद देखा क्या मैंने? हाँ ठीक है। और इसके बाद ये 9000 ऐसे आया। टाइम हमारे पास देखो पहले 2.5 आवर्स था तो 1 आवर इज इक्वल टू, एक काम और कर सकते थे, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 आवर इज इक्वल टू 60 into 60 seconds Sir, 3600 seconds. है ना। तो we could also do 3600 seconds। तो हम डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो भी आता 9000। ये आया ऐसे है, पहले 150 into 60 किया, क्यों? क्योंकि मिनट्स में था ना, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो 150 into 60 करोगे तो 9000 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। सर हाँ अगर 2.5 आवर को सीधा सेकंड में करेंगे तो आंसर गलत आएगा। नहीं सही आएगा, तो ऐसे आएगा तो 2.5 into 3600 कर सकते हैं। Sir, 9,000 ही आ रहा हाँ तब भी 9000 ही आएगा, ठीक है। समझ आए बात? तो तुम ये वाला याद रख लो तो बेटर है। अगर किसी को r को डायरेक्ट सेकंड में करना है तो r को डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3600 छोटा हो जाएगा उससे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लिया पूरा एक्सप्लेनेशन? एक एक चीज यस सर तूने तो एक चीज नहीं करी अभी, पिछली वाली में भी नहीं करी थी, दिखाओ मुझे सारी कॉपी दिखाओ। सर मैंने यूनिट एक भी मिसिंग नाउ। अभी हो रहा है तो और 2 मिनट। अभी मेडिकल का टेस्ट। सर, ये मीटर में यूनिट मीटर में आने के तो हमने किलोमीटर तो वैसे कन्वर्ट करके मैंने दिखाया कि अगर किलोमीटर में करते तो वैसे मीटर तक भी आंसर सही है। तो होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें और सारे न्यूमेरिकल दे रहा हूँ और गूगल पे मिलेंगे नहीं क्योंकि मैंने बनाया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। If a car तो मुझे ये लगा वो यहीं पे करना भी is traveling, हाँ तुम्हें यही करना। The car is traveling at a speed of, और ये होमवर्क कोई नहीं करके लाएगा तो पता है अब जो खड़े हुए थे उन्हें तो पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है ना। और तो देख रहे हो तो उनके लिए उनके लिए नेक्स्ट स्टेप वही रहेगा तो मेरे तो कोई मुझे यहीं पे करना है if a car is traveling at a speed of थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर ले ले 90 100 2.5 25 meter per second calculate सीखेगा कब तू हैं? जब मैं बोल रहा हूँ तो नहीं बोल, कैलकुलेट time in which distance where it travels
1000 किलोमीटर। ठीक है, इसको करना। चलो 1000 मीटर, 1000 हाँ किलोमीटर। मीटर। सर ये आंसर तो है बस यही करना है। आंसर मिल गया? सर दिमाग में पूरा बना मिल लिया गया? है क्या क्वेश्चन आंसर है बताओ? हाँ मीटर इजी 400 लोगों को 40 लग रहा है, वो बाद में 400 बोल दिया। 25 into 4 is equal to 100. Yes. 40 seconds. क्वेश्चन नंबर 2 is if person has traveled 90 kilometers in 2 hours। फ्रेंड्स आ जाओ फ्रेंड्स। 2 hours। Calculate its speed in फ्रेंड्स से आ जाओ। मीटर पर सेकंड। Calculate its speed in meter per second। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही काम और करो। ऑल्सो कैलकुलेट its distance traveled in calculate its distance traveled in Also calculate. Not important. first 30 minutes। Yeah। क्वेश्चन नंबर 3 तो पीछे से देख सकते हैं इनको एक बार। कहीं से भी देख सकते गूगल पे भी। हो। हाँ गूगल से भी। मैंने इनके सर ने बारे में बनाया। ये तो मुझे पता है। An object इससे पहले बता सकते हैं। if an object is moving in a circular मोशन। path of radius hello अभी requirement है। If an object is moving in a circular path of radius 5 meter with a speed of Your screen is not visible now. Can you? 1 second, I'll send the questions on the group as well, okay? Okay. Path of radius 5 meter with a velocity with a speed of 2 meter per second. After what time its displacement becomes 0? After नहीं इसको लिखना 50 मीटर कर देना, 0 लगा देना। After what time its displacement becomes 0? ओके। ठीक है, अब गूगल से करके ला, गूगल से करके ला।
अरे सर्कमफ्रेंस निकाल लो पहले। सर सर्कमफ्रेंस निकाल लो। सर बस यहाँ से हमको पे करना है हमें किसी बुक कर दे आई एम सेंडिंग ऑन ग्रुप। तो सुमित ठीक है जाओ अभी तुम बैठ ठीक है अब नेक्स्ट क्लास में आपको स्वयं यही मिलेगा। चलो